म्यूजिक एमजी जी सर। कब ऐसा लग गया कि यार गाने बना लेता हूँ। ये तो पापा मम्मी से ही है। इट हैज़ पावर। म्यूजिक से बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं है। एक नाम जो बॉलीवुड सिंगर में आई लुक अप टू सोनू निगम सर। मतलब व्हाट अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट ही है। हनी पारी के साथ कैसी ट्यूनिंग है। हम जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को डायरेक्शन देने वाले वो हैं कि ऐसा भी म्यूजिक बन सकता है। ही इज़ नो डाउट फ्यूचरिस्टिक। केदारनाथ गए कभी। नहीं, मेरा बहुत जाने का मन है। मेरा 2 बार सपने में आ चुके हैं। वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, अमरनाथ, महाकाल हो गया, इनकी अलग पावर। इनमें महाकाल की तो मैंने बस में आरती देखी और उफ हैवी सुबह 4 पावर। बजे वाली। अरे क्या पावर है यार। पूरा 1.5-2 घंटा मैं बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निकला बस, और कुछ बोलने का मन ही नहीं किया। उनसे नजरें नहीं हटी। वाइब से कैसे मिले थे आप। मिला था मैं हर्षू से पहले, देन ये वहाँ पे मिल गई। अभी नया चैप्टर शुरू होने वाला है, मदरहुड उसका चालू होने वाला है, मेरा फादरहुड चालू होने वाला है। डर लगता तो है इससे। मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा खुश ना हूँ। जब हो जाए तो खुश हो। ये कुंडली देखी कभी। हाँ मैंने देखी है। तो राहु छठे में क्या होता है ना कि जितनी गाली खाओगे आप उतना आगे जाओगे। ठीक है। म्यूजिक एमजी, जी सर। ये नाम कैसे सोचा आपने। म्यूजिक एमजी मैंने 2012 में ना, नेहा कक्कड़ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हाँ हाँ। तो 2011-12 में उनके लिए एक गाना बनाया था। उसमें मैंने म्यूजिक एमजी एक जैसे अपना सिग्नेचर बोलते हैं या कुछ भी आप कह लो, वो मैंने गाया था। तो उनका नेहा का आया कि गाना तो नहीं अच्छा लग रहा है बट ये म्यूजिक एमजी अच्छा लग रहा है इसमें से, तो ये रखना। तो फिर मैंने रख लिया। तो वहाँ से पढ़ा जब भी म्यूजिक हम एमजी। किसी क्रिएटिव वर्क में होते हैं, जब कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, सो मतलब उस करियर की, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, वेब डिज़ाइनर हो, म्यूज़िक क्रिएटर हो, शुरुआत हमेशा रिजेक्शन से होती है। बहुत मिली है। हाँ। बहुत अंडर एस्टिमेट किया है लोगों ने, मतलब, और हक मारा है, टांगी खींची है। तो बट मुझे लगता है कि जिसको चमकना होता है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मैं तो चमकता ही हूँ। जिसको चमकना होता है वो चमक जाता है सर। मतलब आप कहीं से भी, आप कितना भी छुपाओगे वो ऊपर आ जाएगा। इट्स लाइक अ बबल। तो हाँ मतलब, और बुरा लगता है। मतलब अभी पता क्या है, अभी तो यूज टू हो चुके हैं ना। हम्म। पहले पहले एक नई एनर्जी होती है इनिशियल टाइम्स में। उम्मीदें बड़ी सारी होती हैं उसमें। ऐसा लगता है कि यार ऐसे मिल जाए और मैं बालकनी से निकलूं और कॉफ़ी का मग हो, कॉफ़ी की झाग गिर रही हो और लड़कियां चीखें मार रही हो ऐसा नीचे, तो मैं बोलूँ हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट सपने बड़े बड़े होते हैं, बड़े सारे होते हैं। उसमें कोई आपको आपकी नेक नीयत है। उसमें कोई आपको फॉल्स होप्स दे या बिट्रेयल दे, वो फिर वो थोड़ा सा हर्ट होता है। तो शुरुआत किधर से हुई थी, कहाँ से पहली चीज़, पहला शुरुआत गाना। मुझे, मतलब कब ऐसा मैं लग गया कि यार जब गाने बना लेता हूँ। गाने बना लेता हम्म। हूँ, ये तो पापा मम्मी से ही है। हम पापा मम्मी जागरण करते हैं, करते थे, और आई थिंक करते रहेंगे भी। तो वहाँ से उनका लव शव और चिकन खुराना चालू हुआ। हम्म। तो फिर शादी हो गई, फिर मैं हो गया। फिर म्यूज़िक तो जीन्स में था ही। तो वो करते 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 मैं, जब भी मेरी छुट्टी होती थी या जब भी मैं स्कूल की छुट्टी लेता था, तो मैं दोस्तों के साथ, मतलब मैंने प्ले ग्राउंड में बहुत कम टाइम बिताया। आई एम वेरी नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। मतलब ठीक है, मतलब वट्टा मार लेता हूँ, ऐसे वाली बॉल नहीं आती मुझे करानी। तो मैं पापा के साथ रिकॉर्डिंग्स पे जाता था। रिकॉर्डिंग्स बोले तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जो गाना कैसे बनता है। तो पापा जैसे भजन गाते थे ज़्यादातर। नहीं, पापा बजाते हैं। बजाते हैं, ओके। पापा म्यूजिशियन है। मम्मी गाती हैं। हम्म। मम्मी हाँ भजन गाती है। मम्मी डिवोशनल सिंगर है। तो वहाँ से शौक पड़ा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, और म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। मतलब ऑल इन ऑल आप, अम, इतनी पावर है म्यूज़िक में। आप कोई भी गाना, मैं रील देख रहा था अभी, तो एक बाप जो है वो अभी हॉस्पिटल के रूम के बाहर बैठा है, और वहाँ से उसकी लड़की की जो न्यूली बॉर्न है उसकी रोने की आवाज़ आती है। तो वो पीछे ऐसा गाना लगाया था यार, मैं रोते रोते आया हूँ। तो इट हैज़ पावर। म्यूज़िक से बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं है। और जो लोग म्यूज़िक के साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि दे आर वेरी लकी। आपका टेंशन्स ले लेता है म्यूज़िक, तो होना चाहिए।
कि हर एक को गाना समझना आना चाहिए, गाए चाहे गाना आना या ना आए, बट म्यूजिक प्यार करना आना चाहिए, म्यूजिक को प्यार करना चाहिए मुझे लगता है। जैसे स्कूल में थे फिर म्यूजिक देखा आपने, मतलब जीन्स में वो आया फिर। आप देखो ना, मतलब म्यूजिक तो शुरुआत से ही है। आप मम्मी बच्चों को कैसे लाती है, तो ये भी तो म्यूजिक ही है, ये मेलेडी तो है और क्या लोरी। है। हाँ, आप जब नमस्ते हो जाते हैं दुनिया से, तो उसके बाद आपकी प्रेयर मीटिंग होती है, प्रेयर मीटिंग में चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, यार ये भी तो म्यूजिक है। तो जीवन से मरण तक संगीत तो है ही, क्या बात, ब्यूटीफुल चीज़ है। ये कुंडली देखी कभी? नहीं, मैंने देखी। हैं? हाँ, मैंने देखी है, ये तो देखी है मैंने। तो इसमें मतलब देख के क्या लगता है, पहला क्या इंप्रेशन आता है? मैं तो हाँ? शुक्र ही देखता रहता हूँ कि शुक्र ठीक है मेरा कि नहीं है। बिल्कुल सही। या तो 12वें घर में तो केटू बैठा है मेरे। तो फर्स्ट हाउस पता है कौन सा है? हाँ, ये जो जहाँ एश मून लिखा है जहाँ जहाँ पे। मून लिखा है, ठीक है। तो एस हो गया एसिडेंट, यानी लगन, यानी फर्स्ट हाउस। एएस हो गया। एसिडेंट इंग्लिश में एसिडेंट, हिंदी में ओके लगन, ओके ओके या ओके। फिर फर्स्ट हाउस। जी। और वहाँ पे 5 नंबर है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि है, यानी सिंह अच्छा राशि है। अच्छा। ठीक है। ओके। तो जो सिंह राशि की आई, तो फर्स्ट हाउस इज आर पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी। तो शेर जैसी पर्सनालिटी है, ठीक है, लॉयन जैसी पर्सनालिटी, धारणा आता है। ओके, मून फर्स्ट हाउस में बैठ गया, ठीक है, तो इमोशनल भी बना दिया। सो आई थिंक यू आर वेरी इमोशनल और वेरी सेंसिटिव फ्रॉम इनसाइड, हाँ। ठीक है। और वो पर दुनिया के लिए शेर है, ठीक है, दुनिया को जो प्रोजेक्शन करना है वो कि पंगा मत लेना, हाँ। ठीक है। तो मिक्स ऑफ बोथ आ जाता है यहाँ पे, ठीक ओके। है। उसके बाद सेकंड हाउस, हम्म। सेकंड हाउस होता है मनी सूर्य का। है ये? नहीं, सेकंड हाउस इज 6 नंबर, ठीक है। अच्छा, सेकंड हाउस 6 नंबर। ओके हाँ, ओके 6 नंबर ओके। वर्गो का, हाँ ओके, ठीक या है। या सॉरी। तो वर्गो का जो लॉर्ड होता है, जैसे कि कोई हाउस खाली है ना, उसमें देखो आप कुछ प्लेनेट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हर एक राशि के एक मालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राशि को एक एड्रेस समझो आप, ठीक है। तो एक एड्रेस का एक लॉर्ड होगा, मालिक होगा। जैसे इस घर का मालिक भले यहाँ ना रह रहा हो, दुबई में रह रहा हो, पर मालिक वही है। तो सेकंड हाउस होता है मनी का। मनी है नहीं, खाली लग रहा है तो हाउस। वो लिंक करता है, अभी ओके। जहां जाकर बैठेगा वहां से पैसा लिंक कर देगा आपका। तो 6 नंबर का मालिक है बुध, जी। बैठा कहाँ जाके? बुध बैठा है मकरी। हाँ, मरकुरी। ये 1 2 3 4 5वें घर में। 5वें घर में द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। अच्छा। मरकुरी लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके। सेकंड हाउस मनी एंड वाणी, ठीक है। अच्छा। सो बिल्कुल कितनी प्यारी सी लाइफ है, देखो पैसे वाणी से जुड़ गए, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गए, ओ अच्छा। ठीक अच्छा है। अच्छा सो अच्छा। इंटरटेनमेंट करने में आ गए। वीनस के साथ बैठे हैं, लग्जरी। तो जितने गानों में आप लग्जरी शो करते हो, ठीक है, कि एक रिच क्लास शो करते हो, वो भी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। और ये मरकुरी बैठा है वीनस के साथ गुरु की राशि में 9 नंबर, यानी कि व्हाट आई बिलीव कि आप ना, वही वाली बात फिर से आ जाएगी, गुरु फेथ कि चल जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक है, ऐसा मतलब है। हम हाँ, प्लानलेस, मतलब यस। मैं मेरे पास कोई प्लान नहीं होता। प्लान बस 1 सेकंड पहले पता नहीं क्या आता है, तो वहीं छा जाते हैं। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन, ठीक है। एक तो पापा मम्मी की सुनते होंगे, ठीक है। ये सूर्य जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। ठीक है, और बैठा मम्मी के घर में है, अच्छा ठीक है। तो सूर्य मम्मी के, अब किसी के घर में हो तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी, अच्छा। ठीक है। सो फादर मम्मी की सुनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर जल्दी आ जाती है, सन फोर्थ हाउस। और या फिर ये फील करने लग जाते हैं कि नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। सूर्य जो पापा का या फादर का कारक है, वो स्कॉर्पियो की राशि में बैठा है। अब स्कॉर्पियो दिख रहा है ना, फोर्थ हाउस। हाँ जी। स्कॉर्पियो राशि है पेन की, सफरिंग की, ठीक है। जो 8 नंबर है। हाँ, जो 8 नंबर की राशि, पेन, सफरिंग, स्ट्रगल, लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो फादर, इसका प्लेनेट सन इसमें बैठा। सो फादर की अपनी लाइफ में बहुत, मतलब उन्होंने पेन, सफरिंग या बहुत उससे स्टार्ट किया होगा, राइट। ठीक है। या फिर अपना घर से निकाले गए होंगे या घर छोड़ा होगा, ठीक है, स्ट्रगल किया होगा, तो वो यहाँ पे दिखता है, ओके। सबसे पावरफुल पोजीशन आपके चार्ट में मंगल, ठीक है, कहाँ बैठा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10, ठीक है। सो मंगल 10 में कहते हैं कुल दीपक, ओके। ठीक है, यानी खानदान में जिसने कोई काम नहीं किया ये वो करके दिखाएगा, ठीक है। मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप, और मंगल पे देखो आर लिखा है। आर मतलब रेट्रोग्रेड, हिंदी में वक्री, सिंपल भाषा में उल्टी खोपड़ी का, ठीक है। अच्छा। तो दोस्त आपको उल्टी खोपड़ी के मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप कहोगे कि यार सोच रहा हूँ ना भारत पे कब्जा कर लूँ,
ठीक है, तो वो दोस्त कहेंगे यार एक काम कर पड़ोसी देश भी ले लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे मतलब क्या बोलूँ, मतलब अच्छा शब्द नहीं आ रहा, उग्र दोस्त मिलते हैं जो कि पंप अप करके रखते हैं, और जैसे ही मतलब बैल बुद्धि। नहीं नहीं, तूफानी ख्याल आपके हैं, उनके आपसे ज्यादा है, ठीक है। ठीक है। मंगल 10th हाउस में इट शोज कि मतलब ये व्यक्ति मतलब इसके एम्बिशन खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और लिटिल बिट एक्स्ट्रा, लिटिल बिट मोर ऑफ एवरीथिंग, ये मंगल 10 को बोलता है, ठीक है। और जो चाहिए तो मुझे भी लिटिल बिट मोर ऑफ एवरीथिंग चाहिए इन सबको, बट ये काम करता है उसके लिए, ठीक है। मंगल 10 हाउस, तो ये सबसे ब्यूटीफुल पोजीशन है आपकी, ठीक है। अच्छा। यहाँ से बैठकर चौथी दृष्टि, दृष्टि कैसे देखते हैं, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एस्पेक्ट दृष्टि का पता है कुछ? नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल मिलिंद भाई, आपका 7 फ्लोर का घर है, ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर पे बीड़ी फूक रहे हो, ठीक है। पापा ऊपर से देख लें, कुछ हुक्का ही पकड़ा दो। हैं? क्यों फूक रहे हो? पापा ऊपर से देख लें, ठीक है। तो क्या होगा? चित्रोल। बीड़ी गिर जाएगी ना, अच्छा। पापा को नीचे भी नहीं उतरना पड़ेगा। तो ऐसे ये प्लेनेट होते हैं, तो ये देखते हैं, और इनकी फिक्स दृष्टि, जैसे मंगल की दृष्टि फिक्स है कि वो चौथी दृष्टि देखेगा, चौथा। तो काउंट करना है एंटी क्लॉकवाइज, और जहाँ प्लेनेट बैठा है वहीं से काउंट करना है। 1 2 3 4 मून देखेगा मैं फर्स्ट हाउस पे देखेगा, हाँ। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस इज पर्सनालिटी, तो वो मार्स इज एग्रेशन, तो पर्सनालिटी वहाँ पे भी एग्रेशन आ जाता है। लेकिन चंद्रमा जो उसमें आ गया मैं, ठीक कोई नहीं। जब मंगल चंद्रमा को देखता है, सो यार मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, करके दिखाना है, कर पाऊंगा यार, हो पाएगा, ठीक है। तो ये मिक्स ऑफ थॉट्स चलते हैं, ठीक है। पहले एकदम से एग्रेशन आएगा मंगल का, और फिर चंद्रमा बीच में आ जाएगा कि यार हो भी पाएगा, कर भी पाऊंगा ये मैं। होता है, ये मेरे साथ होता है। उसके बाद इवन ये भी होगा कि जब भी आपने कभी हार्डवर्क कर लिया, या बहुत फिजिकल वर्क कर लिया, या बहुत मेहनत कर ली, तो तबीयत जल्दी इम्पैक्ट होती है, हेल्थ बहुत जल्दी इम्पैक्ट होती है, मतलब ख़राब हो जाती है तबीयत, ठीक है। सो बहुत लंबे देर की मेहनत नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज उनके हेल्थ उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पर फिर अभी जुपिटर पे आते हैं, आपको एक्सॉल्टेड जुपिटर मिला है। एक्सॉल्टेड बोले तो? एक्सॉल्टेड बोले तो मतलब मेरी जितनी पावर हो सकती थी उतनी पावर है मेरे पास। जैसे हर प्लेनेट कुंडली में हमेशा पावरफुल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर हम देखें तो वीनस में देखो सी लिखा है आपको। हाँ जी। सी मतलब और कुछ नहीं, सी मतलब कंबस्ट, ठीक है। कंबस्ट मतलब? कंबस्ट मतलब? कंबस्ट मतलब जैसे इतनी बड़ी, मतलब मैं आपकी आंखों में बहुत बड़ी टॉर्च खोल दूं तो आपको दिखेगा नहीं। तो यही उस वीनस के साथ हुआ है कि वो सूर्य के इतने पास बैठ गया है, ठीक है, डिग्री वाइज, कि वो दिख नहीं रहा है। ओके, सो द लव वीनस इज आवर स्पाउस, ठीक है। तो आपका प्यार स्पाउस के लिए शायद जितना है उतना दिख नहीं रहा है, उतना नोटिस नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है, कल बोल रही थी। उसके बाद जुपिटर एक्सॉल्टेड में वापस आते हैं। राइट। जुपिटर जब एक्सॉल्टेड हो जाता है तो सतयुग के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन होती है, पर कलयुग के लिए नहीं है। जुपिटर एक्सॉल्टेड मतलब कि मैं बहुत आइडियलिस्टिक हो जाऊंगा, ठीक है, मैं नियम कानून से आगे चलूंगा, अच्छा। मैं सारे रूल्स फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। यार ये काम सही नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और ये दुनिया कैसी है, सारी दुनिया ऊट पटांग, मतलब जुगाड़ एंड शॉर्टकट्स, ये वाली दुनिया है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जेलअप होने में इनिशियल डेज में इनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे अभी उम्र हो गई तो कुछ पैतरे सीख लेते हैं ये, बट फुली दिल से कभी ये वो चंट चला जिसको बोले वो नहीं बन पाते। हाँ नहीं, वो नहीं। हाँ, वो नहीं बन पाते क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड, और जुपिटर पंडित जी हैं सिंपल से, ठीक है। और शायद ये रीज़न भी है कि यू हैव इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है, जुपिटर वहाँ एक्सॉल्टेड हुआ है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में जुपिटर ज्ञान है ना, वहाँ का ज्ञान लेना आप, ठीक है। किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ बैठ लिए, सीखने लग गए। और केतु 12th हाउस तो भाई लास्ट लाइफ है, मोक्ष, ठीक है। और कुछ पूछना आपको इसमें? जैसे राहु छठा है, हाँ जी। हाँ, राहु छठा इज द बेस्ट पोजीशन वन कैन हैव, ठीक है। हाँ, बेस्ट पोजीशन, ठीक है। ऊपर से 10 नंबर की राशि में, फिर से एक हार्ड वर्किंग, पता नहीं आपने बड़ी मेहनत करी है क्या? अपने मुंह से नहीं तारीफ करनी। हाँ, कर ही रहे हैं। अच्छा, तो राहु छठे में क्या होता है ना कि जितनी गाली खाओगे आप उतना आगे जाओगे, ठीक है। ये मत बोलो एक लीडर है, एक नेताजी हैं हमारे देश में, जिनको लोग बहुत गालियां देते हैं। अच्छा, हाँ। और वो आगे ही चले जा रहे हैं, हाँ, आगे ही चले जा रहे हैं, तो पैदल ही जा रहे हैं वो तो। उनका भी राहु छठे में ही है, ठीक है। तो राहु 6th में इस तरह से करता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एनिमीज को रिप्लाई करने की,
ये राहु उनको निपटा देगा। ओके ठीक है, अच्छा। ये राहु खुद ब खुद कह देगा तुम मत, अगर आप पड़ गए लड़ाई में, ठीक हम्म है, कि आपने कहा मैं निपटाऊंगा, तो ये काम नहीं करेगा, तब वो लड़ाई आप हारोगे। ठीक है, जब आप ये कह दोगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ इधर से, फिर राहु उनको बैकफायर करना स्टार्ट करेगा। आपने नोटिस किया दुश्मन के साथ ऐसा होता है। लड़ाइयाँ होती 9 बजे के बाद हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मतलब गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्से में फिर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, मैं और मैं वैसा भी लड़ाई मतलब कि 5 साल में एक आधी बार मेरे से, मैं ना किसी से लड़ता हूँ ना मेरे से कोई लड़ता है एक्चुअली। हम्म, हाँ मगर जब लड़ाई हुई है तो तगड़ी हुई है, फिर तगड़ी हुई है तो फिर अपना दोस्त आए हैं हॉकी लेके, वाली हुई नहीं है कभी हॉकी, वैसे टाइप की लड़ाई? हॉकी वॉकी तो नहीं, लेकिन नहीं नहीं मेरे सिंगल सिंगल ही होती है। अकेले काफी है, हाँ, अकेले काफी है। सिंगल लगन। हाँ। ओके, सो जैसे वो मैंने 7th और 5th वाला कनेक्शन बनाया, वाइफ से कैसे मिले थे आप फर्स्ट टाइम? खाने पे खाने पे? मैंने उसको, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बर्गर्स की चेन है एक, उनका एक आउटलेट है, तो मिला था मैं हर्षू से पहले। हर्षू ने प्रमोशन किया था, आई थिंक वो लास्ट प्रमोशन था किसी सिंगर के साथ उसका, हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल। हाँ, ओके, तो मेरा गाना आया था नज़र लग जाएगी, तो टी सीरीज़ ने हमें अलाइन किया कि आप हर्ष बेनीवाल के साथ आप वीडियो में प्रमोशन कुछ भी करके ना, ऐसा कुछ करके, देन ये वहाँ पे मिल गई, तो वो हाय हेलो हुई बस। ठीक है, उसके बाद पबजी वाला दौर आ गया, फिर पबजी में इन हर्षू वाला ग्रुप ने मुझे भी ऐड कर लिया, मैं भी खेलता रहा इनके साथ। फिर एक दिन ये मुझे ऑनलाइन देखी पबजी, इसने अपनी फ्रेंड बुला ली, तो फिर उसके बाद उसका पहला मैसेज आया था इंस्टाग्राम की पे कि व्हाट एल्स यू डू एक्सेप्ट दारू पार्टी। मैं कहा चलो बेइज्जती कंप्लीट। मैं कहा मुझे खाने का बहुत शौक है, मैंने कहा तेरे यहाँ पे ये है? कह रही नहीं। तो मैं कहा तू आइयो मैं खिलाऊंगा तुझे, जस्ट ओवर अ सैंडविच हम मिले, एंड पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ कि बस गॉट टुगेदर। प्रपोज किसने किया? मारेगी अगर मैं बोलूँगा वो। मैंने किया तो मैंने ही किया। आई थिंक यू आर वेरी कनेक्टेड विद योर वाइफ। जब से मेरी शादी हुई है तो देयर इज 1 month बिहाइंड सक्सेसफुल मैरिज, दैट्स सॉरी। सॉरी बोल दो टाइम से पहले ही। मुझे लगा भी कुछ ऐसा ऐसा बताने वाले हो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, सॉरी मेरी गलती, मैं सॉरी, तू खुश, बढ़िया। कैसी बॉन्डिंग है? जैसे वी आर एक- फ्रेंड्स, हाँ, दोस्तों वाली है? दोस्तों वाली, हाँ टांग दोस्तों खींचते हैं वाली। एक दूसरे की? टांग खींचते हैं एक दूसरे की, हम लोगों का मजाक बनाते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। और मेकअप करना उसने सिखाया मुझे कि शो पे जाने से पहले कुछ लगा लिया करो, तो वो नई नई चीज़ें लगाती रहती है। मैं उसका वो क्या कहते हैं, वो लेबोरेटरी वाला चूहा नहीं होता, तो हाँ मुझ पर टेस्ट करती रहती है वो। बट यार अभी नया चैप्टर शुरू होने वाला है, यू नो, मदरहुड उसका चालू होने वाला है, मेरा फादरहुड चालू होने वाला है। डर लगता तो है इससे? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा खुश ना हूँ, जब हो जाए तो खुश हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा आई एम एक्साइटेड एज हेल। मतलब मैं बहुत उतावला हूँ, और मैं यू नो आपकी शक्ल का कोई आ रहा है या कोई आ रही है, आपके जीन्स का कोई आ रहा है, जैसे मैं अपने पापा का बच्चा हूँ, म्यूज़िक आया अंदर, या मेरी आंखें मेरे डैड पे हैं, ऐसा कुछ करके, तो मेरी औलाद कैसी होगी, तो वो उस देखने की ना जिज्ञासा है। कुछ नाम कैसा? सोचा है? नहीं, नाम नहीं सोचा? नाम नहीं सोचा, नाम नहीं सोचा, बट आई वॉन्ट अ डॉटर, मुझे चाहिए। बाकी जो भी बस हेल्दी होना चाहिए। शी हैज़ प्लान्ड, तो जो भी, हाँ बस हेल्दी होना चाहिए, सेफ। ये She has planned. यही सोच होनी चाहिए। हाँ मतलब, और उसने किया ना वो करेगी, मतलब डोंट वरी, आप चिल करो, पार्टी करो। हर्ष बेनीवाल मतलब कैसा लगता है आपको? हर्षू इज़ वेरी हाँ, सॉर्टेड, प्रैक्टिकल बंदा है।
और मैं नहीं हूँ, मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, मतलब मैं वो दिमाग से सोचता है, जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि होना भी चाहिए। मैं आज में जीता हूँ, मुझे आज चाहिए, कल परसों की या बीते वाले कल की टेंशन मैं नहीं लेता। मतलब आज है तो जान है अभी। तो आई लिव एवरी मोमेंट। वो ही इज़ वेरी प्लान्ड गाय, विच आई लाइक अबाउट हिम, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव। अच्छा भाई है, और साला तो नहीं कहूँगा, मेरा भाई है यार वो, तो अच्छा भाई है। डेट ऑफ बर्थ देख रहा था ना, तो 7 मूलांक है, और मुझे समझ में आ गया कि शूट आपको भी शूट ये सब बताओ सब बताओ यार। ये हाँ, सब भी पता है, ठीक है। मुझे सच्ची में मुझे पता नहीं था कि ये जो हम देखते हैं ना, जिसका जन्म 7/16/25 को हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो यस, आई एम एक्साइटेड, प्लीज। सो केतु का नंबर होता है ना, केतु के पास हेड नहीं होता, ठीक है, तो ये वो चीज़ें देखता है जो आमतौर पे लोग नहीं देख पाते। और दूसरा, जब पूरा नंबर जोड़ दो आपकी डेट ऑफ बर्थ का, तो 2 आ जाता है। हाँ जी, हाँ, वो मून का नंबर मून है। का नंबर है, चंद्र सो का। दोनों बहुत बड़े एनिमी हैं, मून अच्छा। एंड केतु, ठीक है। दे आर, मतलब एस्ट्रोलॉजी में एनिमी कंसिडर किए जाते हैं। हम्म। न्यूमलॉजी में दे आर वेरी फ्रेंड्स, ठीक है। पर मेरा जो देखने का एंगल है कि न्यूमलॉजी इज अ सिस्टर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सो वहाँ से ही निकल कर एक बनी हुई है। तो होता क्या है ना कि एक तो मूडी है, मन आया तो करेंगे, नहीं तो जिम के बगल से गाड़ी मोड़ के घर वापस चले जाएंगे, बहुत बारी हुआ है। ठीक है। सो ऐसे ही जो मेरे दिल को, और ऊपर से देखा, कुंडली देख रहे हैं, तो सिंह राशि में चंद्रमा पहले घर में बैठा है, फिर अगेन मूडी, ठीक है। मतलब मन के हिसाब से चलने वाला आदमी है ये, मूड के हिसाब से चलने वाला आदमी है। और हाँ, चंद्रमा है तो खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, और सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। केतु इंट्यूशन गजब की देता है, मतलब वो फील हो जाता है सामने से, जैसे आप मुझसे मिलोगे या किसी से भी मिलोगे, कि बंदा कैसा है, ये मुझसे क्या चाह रहा है, ठीक है। शुरुआत में कभी नहीं खुलते ये लोग, ठीक है। मतलब शुरुआत में दे आर समथिंग गार्डेड, ठीक है, आंखें मिला के बातें भी नहीं करेंगे, ठीक है। पर इनका ये सब कॉन्शियस माइंड सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, वो इन्वायरमेंट देख रहा होता है। सो ये एक चीज़, आई थिंक ये चीज़ आपकी म्यूजिक में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है, यार ये चल जाएगा, ठीक है, ये दौड़ जाए। ऐसा हुआ है कभी एकदम कि गट फीलिंग है, इंट्यूशन पे चल रहा है, खेलते इस पे दाव? मुझे खुद को लेके जो मेरी इंट्यूशन होती है, खुद को लेके जो होती है, वो सारी रॉन्ग होती है। पहली बात तो खुद के लिए इंट्यूशन कभी आती नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी करो दिल से करो। मैं जितने भी गाने बनाए, और मैं आई एम लाइक अ पेंटर, मुझे नहीं चाहिए कि एक गाना हिट हो गया तो वैसे ही जड़ी लगा दो गानों की, जैसा अभी चलन चला था पीछे। तो मुझे चाहिए कि मैं, अगर एक चित्र मैंने लाल बनाया है तो दूसरा मैं हरा बनाऊं, पीला बनाऊं, गुलाबी बनाऊं, और दिस एंड दैट। तो आई लव टू एक्सपेरिमेंट। इंट्यूशन दूसरों के लिए सही होती है, और ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग कि जो दूसरों के लिए अच्छा है। मतलब मैं कैसे बताऊं यार कि दे आर लकी टू हैव मी एज अ अच्छा फ्रेंड। अच्छा, ये होता है कि किसी को बोल दिया भाई हो जाएगा तेरा काम, तो हाँ, होता है। ब्लेसिंग। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, दे आर लकी टू हैव मी एज अ फ्रेंड, एज अ ओके ओके ब्रदर, ओके। एज अ हस्बैंड भी कह लो तो। ये क्यों होता है? जिसके भी कुंडली में ना जुपिटर केतु मिलेगा साथ में आपको, ठीक है, तो ये गुरु चेले का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर इज हाँ, गुरु। जुपिटर, हाँ, गुरु, हाँ, गुरु बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है। तो 12th हाउस में जुपिटर केतु है, ठीक है। तो एक तो होता है कि ये लास्ट लाइफ है, हाँ, निर्वाणा ठीक, है ना, मोक्ष है ना। हाँ। अब नहीं देनी कमेटियाँ इसके बाद। तो एक तो ये होता है कि लास्ट लाइफ है, और लास्ट लाइफ मतलब अभी कोई आता नहीं ऊपर से कंफर्म करने की, हाँ पंडित जी सही बोला था, लास्ट लाइफ थी, ठीक है। बट कुछ सिम्टम्स मिलते हैं लाइफ में, जैसे कि उम्र के साथ स्पिरिचुअल होता है, शुरुआत में नहीं होता, उम्र के साथ धीरे धीरे स्पिरिचुअल होता है, बहुत काइंड हार्टेड हो जाता है, और किसी का कर्ज लेने की आदत छूट जाती है, किसी का लोन लेने की आदत छूट जाती है। मतलब वो किसी भी टर्म में, फिलोसफिकल टर्म मैंने बोला, पैसा हो, एहसान हो, चुका देना, रिटर्न कर देना तुरंत, क्योंकि इनको जब जाना है तो बिना कर्जे के जाना है, हाँ, ठीक है। तो ये वाला एक एटीट्यूड आ जाता है। जुपिटर केतु जिसकी कुंडली में होता है ना, तो अगर वो ब्लेस कर दे, या भाईजान तेरा काम हो जाएगा, खुद के लिए नहीं काम करता, ठीक है, दूसरे के लिए काम करता है। हाँ, नहीं यार, मेरे लिए कौन काम करेगा फिर बताओ यार। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मिला है। और बाकी अभी मून, जैसे फर्स्ट हाउस को मैं कह रहा था ना, इनके लिए लाइफ में हमेशा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, सीखना, मतलब हर कंटिन्यूअस कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। अगर ये छोड़ देंगे इसको तो स्टक हो जाते हैं, कि फिर वही, मतलब उतना ही लेवल का इनकम आ रहा है, ओके। तो मून लगन में आना आपको कहता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। ओके। सो पढ़ते हो आप कुछ
म्यूजिक से रिलेटेड? नहीं, मैं लॉकडाउन के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान हो गया मेरा। मतलब मेरा जो बचपन था वो रामलीला में ज़्यादा बीता है। मैंने महाभारत नहीं देखी, मुझे महाभारत पता नहीं, बट मैंने रामलीला बहुत की है। क्या बनते थे? वानर सेना। घर से मम्मी की चुनियाँ लेके जाते थे और बस आरती में खड़े रहते थे। फिर कभी राम के दूत बन रहे हैं, कभी रावण के दूत बन रहे हैं, बस यही है। मेन रोल कुछ भी नहीं किया मैंने, बट हाँ पता ज़रूर है, और मुझे बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती थी। तो मैंने उसके मतलब ऐसा जानना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट्स मिले। जैसे कि 12.5 साल तो राम, लक्ष्मण एंड सीता वो चित्रकूट में ही थे। जो लास्ट का 1.5 साल है, अगर तुम 14 वर्ष का वनवास कहते हो तो लास्ट का 1.5 साल है, उसमें ही सारी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जो भी क्लाइमेक्स वाले हाँ मतलब जो भी एडवेंचर हुआ है उसमें ही हुआ। तो 12.5 साल तो यहीं पे है, ठीक है। और वहाँ गए, वहाँ लंका फतेह की, फिर आए वापस भी पुष्पक विमान पे आए, जो विभीषण जी ने उनको गिफ्ट दिया या एज अ टोकन ऑफ लव दिया। तो हम ये क्यों कहते हैं कि यहाँ से आप एक वो पता नहीं रील रूल चली थी कि यहाँ रामायण इज ट्रू, यहाँ से मतलब अयोध्या से लंका अगर तुम पैदल GPS निकालो तो 14 साल लगते हैं। तो पता नहीं, इत्तेफाक हो सकता है, बट 12.5 साल हमें नहीं पता था ये। हमें लगता था कि ऐसा शुरुआत से ही हो रहा है कि ताड़का मारी, फिर चलते चले जा रहे हैं, हाँ चलते चले जा रहे हैं, हर चलते चलते पहुंचे, उसके वहाँ बाद पहुंचे वहाँ पहुंचे। नाइस इनसाइट, लगा नहीं था कि इतना डीप पता होगा। नहीं मतलब हाँ। और मैं क्या बताऊँ, राम जी की बहन का जिक्र कहीं भी नहीं है, शांता। राम जी की बहन का जिक्र कहीं भी नहीं है। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि केकई को सारे कल्प्रिट कहते हैं, बट किसी ने ये जिक्र नहीं करी कि केकई ने मुंह दिखाए में सीता जी को एक महल दिया था जो अयोध्या में है ना, कनक भवन तो कहते हैं। हाँ कनक भवन कहते हैं उसे। तो बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब क्योंकि मैं इस राम जी वाले एपिसोड से बहुत ही क्लोजली जुड़ा हूँ, मेरा बचपन सारा बीता है, और आई थिंक आधी लाइफ मैंने रामलीला को दी है। मतलब रामलीला मतलब बोल तो कि वो तो तब तो मज़े मज़े में करते थे, बट पता नहीं था कि सब कॉन्शियस में क्या फीड हो रहा है। कहीं ना कहीं भी जिक्र नहीं है कि हनुमान जी का तांत्रिक वाला रूप जिक्र नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे बड़े सारे हैं यार। तो हनुमान जी फेवरेट है? नहीं मतलब सारे भगवान फेवरेट है। मुझे लगता है कि सारे भगवान ना, हर एक मज़हब का आप कुछ भी कह लो, तो सारे एक टेबल पे बैठे हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर देयर पीपल। सब अपने बंदों की रक्षा कर रहे हैं, अपने बंदों के साथ खड़े हैं। और जो सच्चा होता है, जो उसको कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब जो भगवान का बच्चा होता है वो तो होता ही है भाई, उसको कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे लगता है कि नियत दिल साफ होना चाहिए, नियत नेक होनी चाहिए। किसी का मारो ना, किसी का खाओ ना, किसी को दुख ना करो, दुखी ना करो, बस ये चाहिए। केदारनाथ गए कभी? नहीं, मेरा बहुत जाने का मन है, मेरे 2 बार सपने में आ चुके हैं। जैसे मून जब लियो में होता है ना, तो ऐसे लोगों को केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। ओके, सो मेरा बहुत जाने का मन है, इसीलिए इस सपने में आ रहा है, इसीलिए मन बहुत होता है। तो हर ज्योतिर्लिंग की एक राशि होती है, ठीक है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 राशि होती है। तो फिक्स है कि आपका अगर ये राशि है तो मतलब जाओ तो सभी जगह, पर मैंने अभी देखा था सिंह राशि को वहां पे जाना चाहिए, बैद्यनाथ इस साल। केदारनाथ जाना चाहिए। और इस साल तो मैं सबको कह रहा हूँ, क्योंकि इस साल का जो ट्रांजिट है सैटर्न का, वो एक्चुअल में सबके लिए डिफिकल्ट है। इवन एज अ कंट्री भी आप देखो, एज अ वर्ल्ड भी आप देखो, तो डाउनफॉल्स हो रहे हैं। और सैटर्न बेसिकली रियलिटी चेक देता है, वैल्यू समझाता है चीज़ों की, डिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो अभी जब तक वो अपनी राशि में बैठा ना, जनवरी 23 से अभी तक 2025 तक, सो अच्छा टाइम था, वो खुद के घर में शांति था। तो आप देखोगे कई सारे लोग एकदम से ग्रो कर गए, ठीक है, म्यूजिक में भी, स्टैंड अप कॉमेडियन में भी अचानक से लोग सामने आने लग गए। अभी इनके जाने का समय आया है, ठीक है, क्योंकि अभी हो गया सारा, एवरी गुड थिंग हैज़ अ एंड। ये वो वाला टाइम चल रहा है अभी। तो अभी आप देखोगे जितने लोग भी फेक थे, ठीक है, जिन्होंने एक फेक पर्सोना बनाया था कि मैं ऐसा हूँ, और रियल नहीं थे बिल्कुल भी, अपने काम के लिए और मार्केटिंग थी या PR था, दे विल गो अवे। वो धीरे धीरे आप देखो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो वो भी जाएगा,
ठीक है, चाहे वो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का हो, वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाएंगे। बचेंगे वही जो सच्चे हैं, आपने कहा सच्चे बंदे, ठीक है, वही बचने वाले हैं। तो और जो आपने शुरू में कहा था ना कि टैलेंट है तभी तो इतने हाँ, साल तक टिके हैं, इतने साल तक दौड़ रुके। लंबी है अपनी। और अप एंड डाउन हर फेज में आता है। तो ये वो फेज आने वाला है 25, 26, 27 का, जिसमें लोगों को ना अपने क्राफ्ट पे काम करना है। हाँ जी, वर्क होमवर्क ऑन करना योर है, मतलब क्राफ्ट, यस। बैकअप मतलब रखना है, कुछ भी कर रहे हो बैंक आप, बनाओ। यस यस, आप कुछ भी कर रहे हो कि आपकी मैथ्स अच्छी है, तो हाँ मतलब जब भी मैथ्स की बात हो तो आपका नाम आना चाहिए। हाँ इस लेवल पे जाना है, इस हाँ। मोटिवेशन के साथ। तो ये सैटर्न चाहे कैसा भी हो, कुंडली में कोई भी ट्रांजिट हो, हार्ड वर्क का ही तो प्लेनेट है। या राइट बस राइट। दे दो आप उसको, वो आपको अच्छा हो जाएगा। जैसे मुझे पता है कि मेरा सैटर्न सेकंड हाउस में जाने वाला है, ठीक है, मेरा कुंभ लगन है, तो पाइसेस सेकंड हाउस में आता है मेरे। सो जिनका भी कुंभ लगन है उनके लिए ये टाइम पीरियड मनी वाइज बहुत डिसिप्लिन वाला होने वाला है। कि अच्छा। अभी तक तो कुंभ लगन वाले उड़ा देते थे, जो मर्जी वो खरीद लिया, ठीक है, पर अभी नहीं करने देगा सैटर्न ये। अभी अगर आपने सीखा नहीं ना कि पैसे का कीमत क्या होता है, कितना अहमियत क्या होता है, ठीक है, आपने बजटिंग नहीं सीखी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं सीखा, आपने पैसे का बेइज्जती करी अगर, तो ये सैटर्न नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। अच्छा। सो आई नो दिस। सो मैं उस पर अभी से मेरे अंदर आने लग गया, कुंभ लगन वालों के ख्याल आने लग गए होंगे इस बार। और अप्रैल मई ये 2 ऐसे महीने हैं जब शनि राहु एक साथ रहेंगे ट्रांजिट में। ओके। उसके बाद ये राशि बदल लेंगे अपनी, शनि अच्छा। एक्वेरियस में चला जाएगा और सैटर्न पाइसेस में चला जाएगा। इसमें पहाड़ चढ़ना है, माता रानी के दर्शन करने हैं। ये सबसे अच्छा। बड़ी रेमेडी होने वाली है लोगों के करियर के लिए, करियर बेटर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि राहु दुर्गा जी है, ठीक है, सैटर्न माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन चढ़ के दुर्गा जी के दर्शन करने हैं, ठीक है। ये एक रेमेडी ज्योतिष में है। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जब मैं बात की ना पीछे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी या कुछ ऐसा कुछ करके, तो हम बड़े परेशान थे, मतलब you know, क्योंकि होता ना प्रेशर आया था कि यार सबके सबकी संतानें हैं तो हमें भी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ करके। और ठीक है, मतलब इट्स अ डिफ़िकल्ट डेलिकेट प्रोसेस, और वो उसकी मर्ज़ी के बगैर तो होता नहीं है। तो एक रात को मैंने एक एप्लीकेशन चलाई, तो उसमें जोलॉजी थी। जोलॉजी मैं बहुत देखता हूँ ये, तो मैं देख रहा है, और कहते कि जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लेट के दंडवत दंडवत, हाँ, वो आता है दर्शन करने। तो मैंने कहा यार तू एक बारी गिफ्ट दे दे मुझे, लेट के जाएगा अपन। तो हर महीने मेरा फिक्स्ड है, मैं लेट के जाता हूँ ज्वालाजी। सीरियसली? हाँ, ज्वालाजी जाता हूँ, फिर बगलामुखी जाता हूँ, फिर चिंतपूर्णी जाता हूँ, देन आई कम टू दिल्ली। तो अभी मैं और जाता भी मैं अमावस वाले दिन ही हूँ। हम्म। अभी मैं 29 को जाने वाला हूँ फिर से, तो लेट के जाता है। ये जो चीज़ है वो पता क्या है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए चमत्कार है, ठीक है ना। मैंने आसपास, पता क्या, जब आप खुद के साथ होता है ना, जब, और आपको इतनी ज़्यादा मेरी आस्था 100x हो गई है, मतलब पहले बहुत जीरो हो गई थी। हम्म। पहले तो एंटी हो गया था, दुश्मन हो गया था कि जहाँ मैं तो नहीं पूछता हु आर यू, आई डोंट नो। बट जब ऐसा किया, जब मैंने कहा तुम एक बारी ये वाला काम कर दो, मैं लेट के आऊँगा। और उसी हफ्ते हम महाकाल गए हैं, उसी हफ्ते मुझे पता चला कि वी आर प्रेग्नेंट। तो मैं कहा चलो, अब मुझे 5 महीने हो गए जाते हुए ज्वाला जी, तो वो भी लेट के? लेट के। टफ है ये। हाँ, मैं पूरा पैक वैक होके जाता हूँ, मास्क वास्क लगा के जाता हूँ। हम्म। इस बार तो यहाँ पे अभी तो बारिश थी, तो सारा मैं गीला वगीला हो गया था, बट मैंने कहा यार भाड़ में जाए, जाना तो जाना है। हाँ थैंक यू तो करना है यार। कई लोग क्या होता है, मन्नत मांग लेते हैं, मिल जाती पूरी है, नहीं करता, भूल मुझे जाते बहुत हैं। डर लगता है, हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। इवन जब आप सत्यनारायण की कथा पढ़ोगे ना, तो उसमें इससे रिलेटेड एक कथा आती है। अगर तुमने कह दिया ना कि मैं देवी जी या भगवान ये काम हो जाए तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, हम्म। तो काम हो या ना हो, मुंह से निकल गया तो कर दो, ठीक है। वेट मत करो कि काम होगा, तो ये तो सौदेबाजी हो गई, ठीक है। सो वहाँ पे सिखाया गया है कि आप वो अगर मुंह से निकल गया, आपने बोल दिया, तो अब वेट मत करना, आप कर दो जाके, ठीक है, वो दे देगा आपको। और जो लोग नहीं करते, बैकफायर करता है फिर ये, ठीक है। तो जैसे अच्छा। हाँ, जैसे आप कह रहे हो ना, जियोलॉजी कहा आप कर रहे हो, हम्म। लोग भूल जाते हैं जब अच्छे दिन आते हैं ना,
तो हाँ ये तो भूल सब जाते तब हैं, सब भूल जाते, हाँ। तब तब नहीं याद आता है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे काहे का दुख होए। ठीक है, ये वही वाली बात है। और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, हम्म। अमरनाथ हो गया, महाकाल हो गया, इनकी अलग पावर है। ठीक है, इनमें महाकाल की तो मैंने भस्म आरती देखी और उफ, हैवी सुबह पावर। 4 बजे वाली। अरे क्या पावर है यार, मतलब क्या ही ऐसा वो हम्म, वाइब ऐसी हिट करती है ना कि इट्स वेरी मेस्मराइजिंग। डिफिकल्ट। हाँ इट्स वेरी आप कैसे बताऊँ, मतलब बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं मन में, बट पूरा 1.5-2 घंटा मैं बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकला बस, और कुछ बोलने का मन ही नहीं किया, उनसे नजरें नहीं हटी। लकीली मैं आगे, हम आगे बैठ गए थे, वो नंदी जी जहाँ पे जो लगे हैं उनके साथ, तो दिख रहा था मुझे। एंड क्या वो श्रृंगार करते हैं यार, बढ़िया। जो लेट उठते हैं ना, उनको एक बार देखना चाहिए कि सुबह 4 बजे, 3 बजे से इवन मैं जब गया था, तो हम तो लेट पहुंचे थे, 4, 4:30 पे। हम्म। 3 बजे से लोग लगे हैं बाहर, हाँ इतनी भारी भीड़ है। हाँ 3 बजे हाँ सो नहीं रहे हैं लोग, हाँ हाँ और सो भी रहे तो वहीं चटिया बिछा के हाँ सो हाँ रहे हाँ हैं। हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। उस लेवल का डेडिकेशन है। तो क्या ना कि जैसे आपने कहा ना कि जब अपने साथ मैजिक होता है ना, तो हम्म विश्वास ज्यादा होता है। हम्म। सुना सुनाए तो सबको लगता है कि अभी हाँ मैं होता अभी होगा। वैष्णो देवी होके आया हूँ हम्म। 21 तारीख को, तो पुरानी गुफा खुली हुई थी। ओह। और यार मतलब ऐसे मैं कहा माता रानी क्या ब्यूटीफुल बनाई है यार, है ना। हम गए थे 2022 की बात है। हम्म महाकाल दर्शन करने गए थे, अगस्त के महीने में सावन चल रहा था। तो क्या होता है कि वहाँ पर नागपंचमी पड़ गई। अब हमें याद ही नहीं था कि नागपंचमी का दिन है। हम्म। तो महाकाल के ऊपर एक मंदिर है नाग नागेश्वर का, अच्छा। लोगों को नहीं पता। हम्म वो सिर्फ नागपंचमी के दिन साल में एक बार खुलता है। ठीक है, तो अभी पहुंच गए वहाँ पे इत्तेफाक से। तो अभी पता चला, तो भाई अब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करेंगे। 9 घंटे लाइन में खड़े रहे, 9 घंटे लाइन में, और धीरे धीरे लाइन लड़ रही, लोग झगड़ ले रहे हैं एक दूसरे से कि तुम आगे कैसे चले गए। 9 घंटे के बाद दर्शन हुआ 0.9 सेकेंड का। ओ ठीक है, वो ऐसे से भगाते हैं ना कि चल चल हाँ हो गया हाँ हो गया हाँ हो गया, हाँ। क्योंकि भीड़ इतनी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, सो कई बार आप गलती से पहुंच जाते हो वहाँ पे। और जैसे आपने कहा कि वहाँ पहुंच गए, और पुरानी गुफा खुली है, यूजुअली बंद रहती है हाँ वो। यूजली ठीक बंद है, रहती है। यूजुअली बंद रहती है वो। तो ऐसा भी होता है नाग नागेश्वर के। मैंने जो क्या कहते हैं मन्नत जो थी वो ज्वाला जी की थी, हम्म। तो इत्तेफाक से वापसी आते में हम रुक गए बगलामुखी मंदिर। हम्म। फिर मैंने उनके बारे में बस स्टोरी तो पता थी मुझे विष्णु जी वाला जो उन्होंने जब प्रलय आ रहा था तो माता रानी से उन्होंने कहा कि सेव द वर्ल्ड, तो फिर उन्होंने बगलामुखी वाला पीताम्बरा हम्म। अवतार धारण किया, दिस एंड दैट। तो स्टोरी तो मुझे पता थी, और मुझे 10 महाविद्या भी पता थी। मैंने कहा यार पावर तो है, एक बारी जाके देगी। और उसके बाद वो वाला कट्टू ये वाला सीन आ गया कि जो सर्कल था ना मेरा, वो छोटा छोटा होता गया, हम्म। कि जो रियल रियल बंदे। थे वही बचे। ये भी होता है, ब्लेसिंग होता वेरी है पावरफुल प्लेस। कि नेगेटिव एनर्जी दूर होगी हाँ बेसिकली। हाँ ठीक है। मतलब, और मुझे मुझे उसका गम नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे मैं आई विश कि एवरी वन शुड बी ब्लेस्ड, जैसे को तैसा मिलना है, जो इसी लाइफ का इसी में आपको भरपाई करके जानी है, मुझे ऐसा लगता है। तो वाई टू ट्रबल एनीबडी। हम्म। और ये बगलामुखी तो पावन है भाई। अच्छा, जैसे मैं अभी आपको लगता है ऐसी ऐसा हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन जुपिटर एग्जॉल्टेड अभी सब कर रहा है। कि क्यों है ऐसे। तो बीइंग अ केतु नंबर, होते हो आप खुद से सेटिस्फाइड? नहीं, हम्म। नेवर सेटल डाउन। ये है नंबर 4 और नंबर 7 की कहानी है। अधूरी बॉडी है ना, राहु भी अधूरा, केतु भी अधूरा। ठीक है, सो चाहे सब कुछ हो जाए लाइफ में, स्टिल किसी चीज की खोज है, किसी कुछ आंसर्स चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब और समथिंग, और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वो समझ में नहीं आता कि क्या चाहिए। ठीक है, सो एक कंफ्यूजन की स्टेज मुझे ये ना बड़ा केतु हो मन है जाता है। ये जानने का कि मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, हम्म। जो ये सोल मेरे में ट्रैवल करके आई है अभी। तो ये पिछले वहाँ पे पिछले बर्थ में क्या थी और पिछला बर्थ क्या था। कुंडली में होते हैं ऐसे कि कॉम्बिनेशन होते हैं, आपका नक्षत्र बता देता है हम्म। कि पास्ट लाइफ में क्या आपने पाप किए थे या मेरा पुण्य क्या किए है, थे। ठीक है, मघा नक्षत्र है आपका। ठीक मेरा है। तो स्वयं ऋण है मेरा, हाँ। स्वयं स्वयं ऋण है मेरा। हाँ। बाकी सारे ऋणों से मुक्त हूँ मैं। पता नहीं क्या किसने क्या देना है, मैंने कुछ किसका।
मैंने नहीं, मतलब मेरी सोल ने। ओके। जैसे एक जवानी के दिन थे, हम्म, ठीक है, जिसमें दारू के गाने बने हम्म। एंड शी डोंट नो बना, ठीक है, और वो एक मीम आया था ना कि तेरे लिए ठीक है, सलमान खान दीवाला बना। अभी एक एक फेज होता है कि इंसान की सोच बदलती है समय के हिसाब से, वो वैसा नहीं रहता, ठीक है, पर शायद ऑडियंस चाहती है कि आप वैसे बनो या वैसे गाने गाओ। हम्म। इससे कॉन्ट्रडिक्शन होता है इसमें कि मैं बदलना चाहता हूँ, ये ऑडियंस वो चाह नहीं, रही है। देखो, मुझे लगता है कि फॉरवर्ड जाना तो लाइफ का रूल है। हम्म। आप बैकवर्ड्स नहीं जा सकते। आप क्या किसी बूढ़े व्यक्ति को आप 25 साल का कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम्म। जैसी मेरी बातें अभी हैं, शायद वो आगे 5 साल बाद या जब मेरा बच्चा होगा, हम्म। शायद और मैच्योर हो जाएंगी। शायद मैं और एक अलग नज़रिए से, अलग मैच्योर तरीके से चीज़ों को लेना चालू कर दूंगा। पार्टियाँ वार्टियाँ कम हो जाएंगी, जागना जूगना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो अलग चैप्टर शुरू हो जाएगा। 5 साल पीछे देखते हैं तो आई वॉज इन रिलेशनशिप हम्म। विद प्रिया। वो तब का एक जो नया लव ब्लूम होता है, वो वाला पीरियड था। तो फॉरवर्ड जाना तो लाइफ का रूल है। मैं कभी भी इस बात को इफेक्ट नहीं होने देता कि यार, कि ऑडियंस क्या मांग रही है। मुझे लगता है कि मैंने अभी जितना भी किया है या जितना भी ऑडियंस को पसंद आया, वो दिल से मैंने किया है। दिल, सच्चे दिल की बात है तो सच्चे दिल तक जाती जाती है। तो इसका कोई मैं टेंशन नहीं लेता कि वो जो गाने बने पड़े हैं या गाने बना रहा हूँ, वो ऑब्वियसली पसंद आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे तो कोशिश करते रहेंगे जी, हमारा तो यही काम है, हमने कौन सी अलमारी वेल्ड करनी है। अच्छा, किनको सुनकर आप बड़े हुए, मतलब एज अ किनको सुन के? सिंगर, कि ये मैं उनको सुन सुन के बड़ा हुआ? बहुत सारी मेरी जो प्लेलिस्ट है या जो मेरा कैटलॉग है, वो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। हम्म। मैं बचपन में, मुझे सलामत अली खान साहब, आपको अगर पता हो तो, बहुत लेजेंड बंदे थे वो, म्यूजिशियन थे वो, आर्टिस्ट थे वो। फिर नुसरत अली खान साहब, आई लव आशा भोसले जी, रफ़ी साहब आई लव, हरिहरन सर आई लव, सरदूल सिकंदर सर का मैं बहुत, एकदम मतलब बोले तो चिपकू फ़ैन हूँ। हम्म। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है वो। बट वो अभी मेरा एक सपना रह गया उनके साथ गाना करना, और ऊपर जाके ही होगा वो, जब मैं भी नौस्त हो जाऊँगा तब हुआ। तो हाँ, मतलब मेरा ये कैटलॉग ये है कि न्यू एज आर्टिस्ट या मैं अपने जैसे आर्टिस्ट नहीं सुनता। मैं आई लव पुराना, या जो बढ़िया गाते, जिनसे कुछ सीखने को मिले, ओके। ऐसा। एक नाम जो बॉलीवुड सिंगर में आपको हो कि यार ये बढ़िया काम कर रहे हैं, या इनको आई लुक अप टू देम? आई लुक अप टू सोनू निगम सर। सोनू मतलब व्हाट अ निगम। वर्सेटाइल आर्टिस्ट ही इज। व्हाट अ क्या मतलब, पन्नों पे लिखे हुए शब्दों को ऐसा गाते हैं कि वाकई सोनू निगम उस जी शब्द के, का मीनिंग ही वही हाँ, होता है। सोनू निगम जी के लिए एक बात कहते हैं ना कि वो गलती से भी सुर नहीं बिगड़ सकता हाँ उनका। बिल्कुल नहीं, मिले हो वो आप? 440, हाँ मिला हूँ, मेरी शादी पे आए थे वो। पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड फिर मैंने पापा के मोबाइल से नंबर चुरा लिया था उनका। हम्म। फिर मैं कहा थैंक यू सर आने के लिए। फिर मैंने उनको अपना गाना भेजा था, तो कह रहे शाबाश। तो मैंने कहा मैं आपके लिए बनाऊँ कुछ? कह रहे हाँ जी बनाओ। तो बस बना रहे हैं। हनी पाजी के साथ कैसी ट्यूनिंग है? बहुत अच्छी है वो भी। आ, हम जैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को डायरेक्शन देने वाले वो हैं, हम्म। हमारे कान खोलने वाले वो हैं एक्चुअली, कि ऐसा भी म्यूज़िक बन सकता है। मतलब ही इज़ नो डाउट फ्यूचरिस्टिक। तो बढ़िया है वो भी। ओके, ठीक है। पंजाबी सिंगर्स में? पंजाबी सिंगर्स में मतलब बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। निर्माण है, बहुत अच्छा लगता है, वो भाई जैसा है वो। अंबर है, अंबर वशिष्ठ, जिसने अखियां नु अखियां च रहने दे आया था। इंद्र भाई है, वो भी बहुत अच्छे दोस्त। मतलब हाँ, मतलब मैं, जाजी पाजी हैं, शी इज पाजी। दिलबाग भी हैं यहाँ पे। दिलबाग भी, मैंने आपका नाम ले लिया। वो हमेशा कहते हैं यार तू मेरा नाम लेता। ओके। कुछ ऐसे गाने हैं मतलब जो कभी आए नहीं सामने पब्लिक के? बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं। मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं एक हम्म। चीज़ सुनाऊँ जो मेरी लिखी हुई है। यस, यस। अ, उसका नाम है चारपाई। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
दिमाग कैसे फटता है ना जब सोने बैठते हैं तो ये बात है 2015-16 की। तो हमारा 75 गज का एक घर होता था। तो मम्मी पापा मेरी बहन सोते थे बेड पे, और मैं वो जो प्लास्टिक वाला, जो प्लास्टिक की रस्सी नहीं आती, जो उसका फोल्डिंग पलंग होता है, जो चारपाई कहते हैं उसे, उस पर रहता था। तो मैंने लिखा था कि आज सब कुछ तो है मेरे पास, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स मेरे यार खासम खास, जिस चीज़ के लिए भागा अनगिनत रातें जागा, ऊपर वाले ने दिया मुझे इनाम वो जकास, पैसा बेशुमार, मेरे शोज़ लगातार, मेरे फैंस मेरी जान, म्यूज़िक एमजी उनका प्यार, मेरे सपने पे हो रहा है प्राउड मुझे, मेरा नाम हर जगह ही सुन रहा है लाउड मुझे, पहले 10-15 की गिनती थी, आज लाखों लाखों का दिख रहा है क्राउड मुझे, हर रात ऐसे सपने में मैं खो रहा हूँ, खुद को मैं इन्हीं बातों में डुबो रहा हूँ, बस चारपाई पे लेटा हूँ और नींद गायब है, दुनिया को लगता है मैं सो रहा हूँ। ठीक है, ड्रीम्स थोड़ी सी रियलिटी है। कह रहा है कि मैं पापा को लेके दूंगा महंगी सी गाड़ी, सेक्सी सी गाड़ी जैसे राजा की सवारी, सोने का हार लेके दूंगा अपनी मम्मी को, आई मेक श्योर किसी भी चीज़ की कभी ना उनको कमी हो, छोटी बहन मेरी वो है जान मेरी, क्रेडिट कार्ड्स दे दूंगा उससे ना करूंगा देरी, घुमाऊँ बिजनेस क्लास में फैमिली को हर तरफ हर जगह हर सिटी में प्रॉपर्टी बतेरी, जल रहे हैं ये पड़ोसी इनको देख के मैं हंस हंस के लोट पोट आ रहा हूँ, बट रियलिटी चारपाई पे लेटा हूँ और नींद गायब है, दुनिया को लगता है मैं सो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मुझे लिखने का बहुत शौक है। और आज लॉस एंजलिस था, कल ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये साला 8 सीटर चार्टर आखिर मैंने लेकर ही माना है। आज यूएस था, कल मेलबर्न जाना है, ये साला 8 सीटर चार्टर आखिर मैंने लेकर ही माना है। देखो हवा में ताश खेल रहे हैं मेरे कमीने दोस्त, मुद्दा हॉलीडे का था, मेरा कॉन्सर्ट तो एक बहाना है। जहाज़ के वॉशरूम में खुद को ही खुशी के आंसुओं से भिगो रहा हूँ, चारपाई पे लेटा हूँ और नींद गायब है, दुनिया को लगता है मैं सो रहा हूँ। नाइस, वेरी नाइस। कोई ऐसा सॉन्ग है जो मतलब आपको लगता था यार इसको ज़्यादा फेमस होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ ये? यार ये पता है मुझे भाई क्या लगता है कि ये लालसा ना रहती है। तो मैं बहुत बढ़िया समझता हूँ कि मेरे में ग्रीड नहीं है। मतलब ऑब्वियसली मैं ग्रीड और नॉन सेटलिंग नेचर बहुत डिफरेंस है। लालच नहीं है जितना, वो मुझे लगता है कि शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, वो देख रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा कैलिबर क्या है, मेरा कब टाइम ऑन करना है कब टाइम ऑफ करना है। अभी मैं पिछले 1 सवा साल 1.5 साल से गायब हूँ इंडस्ट्री से, बट आई एम एन्जॉइंग माई टाइम। मतलब मेरा एक नया चैप्टर खुल रहा है, बाप बनने वाला अपन यार, तो ये भी मिरेकल है, ये भी चमत्कार है यार। तो उसको पता है कि कब उसने कहाँ कहाँ मुझे प्लेस करना है। और मुझे आई थैंक यू पीपल कि लोगों की ना याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, 6 महीने में आर्टिस्ट को भूल जाते हैं, बट दे लव मी, दे नो मी, दे वांट सॉन्ग्स। मुझे बहुत मतलब डेली मैसेजेस आते हैं या डेली फ़ोन्स आते हैं, या कोई भी मिलता है तो वो यही पूछता है कि भाई अगला गाना कब, आपने भी पूछा है कि अगला गाना कब। तो मुझे लगता है कि यस, वही है, सच्चाई में दम है, जिसके म्यूज़िक में दम है वो उसकी लोग वेट करते ही हैं। तो थैंक यू सो मच, थोड़ी सी वेट और। आपने जो बात कही ना ये विश्वास को दर्शाती है कि सी इज टेकिंग केयर ऑफ मी। और जो पंजाबी कल्चर है ना, ये पूरा का पूरा कल्चर फेथ पे है, विश्वास पे, गुरु पे विश्वास है। और जैसे ज्योतिष में अगर हम देखते हैं तो जुपिटर भी इसी चीज़ को बोलता है, फेथ, बिलीफ, कि मतलब यार कूद जाएंगे, देख लेगा वो, संभाल लेगा वो। इसीलिए आप देखोगे कि सिखिज्म में ज्योतिष को इतना नहीं माना जाता जी, ठीक है। एंड वो शादी के लिए मुहूर्त उहूर्त नहीं चेक करते, ठीक है, संडे को 1 बजे के 4 बजे तक अपने फ्री हो जाना है अपने आप को। ये क्या, ये विश्वासी तो है, अंधा विश्वास, ठीक है, कि वो संभाल और चल रहा है, और ठीक है, कुंडलियां भी नहीं मिलवाते। हाँ, कोई कुंडली नहीं मिलाता, ठीक है। उन्होंने कहा कि दिल मिल गया तो क्या ही करना कुंडली मिला के, ठीक है। तो ये फेथ का विश्वास, ये फेथ पे चलता है। और इवन इसीलिए पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा, या पंजाबी जो लोग होते हैं, सिखिज्म वाले लोग होते हैं, इनका जुपिटर मजबूत होता है, क्योंकि इनकी नसों में ये है कि विश्वास रखना है, खुद पे रखना है, उस पे रखना है, ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो आपके अंदर आया है ना, ये बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, ये उस कम्युनिटी में रह कर आया है, तो देख लेगा, संभाल लेगा। इवन कुंडली जब वैसे कई लोग दिखाने भी आते हैं ना, तो मैं भी यही कहता हूँ कि जैसे कुंडली कई लोग दिखाने आते हैं ना, तो मैं भी यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ जान जाओ आप, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ प्लान भी कर लोगे आप, ठीक है।
और चेंज तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो जस्ट गो विद द फ्लो। एक बड़ी अच्छी एक श्लोक है संस्कृत में, अनुगच्छति प्रवाहम, ठीक है, गो विद द फ्लो, ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी प्लान करें, कितना भी प्लान कर लें, उससे अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। होना वही है जो उनका प्लान है ना। हाँ बिल्कुल वही होना है। Yeah. इवन ज्योतिष यही कहता है कि भाई बदलोगे तो तुम कुछ नहीं, चेंज तुम्हें कुछ नहीं कर पाना, ठीक है। सो इट्स बेटर कि जो हो रहा है उसमें अपना कर्म डालते जाओ, ठीक है, वो अच्छे से कर लो आपको, ठीक है। सो नाइस। मैं चाह रहा था कि बताऊँ आपको, और साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उनको भी उनका पूरा गुरु धर्म, वो गुरु ग्रंथ साहिब, सब गुरु यानी जुपिटर यानी कि फेथ यानी कि बिलीव, ठीक है। सबसे पहले एक कम्युनिटी आती है, किसी को हेल्प की नीड होती है तो सबसे पहले ये कम्युनिटी खड़ी होती है। किसी को प्रोटेक्ट करना हो तो, किसी की रखवाली करनी हो तो दे आर किंग्स, मतलब वो दिल से भी राजे हैं वो। ये जो आपने बोला ना कि हेल्प करने आते हैं ना, यही सेम फिलॉसफी जुपिटर की है कि जुपिटर जहाँ जहाँ देखा, दृष्टि होती है ना हर ग्रह की, कुंडली चार्ट आपका देख, उससे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा। सो जुपिटर की फिलॉसफी, जहाँ जहाँ वो देखेगा एंड में वहाँ हेल्प मिल जानी है, अच्छा। एंड में वहाँ सब ठीक हो जाना है। तो गुरु यहाँ पे, जैसे ये आपका चार्ट है, ठीक है। सो अभी ट्रांजिट जानते हो आप, ट्रांजिट? हाँ, 29 मार्च को क्या होने वाला है मेरे साथ ये बता दो। ओके, सब लोग मतलब सोच रहे हैं 29 मार्च को क्या होने वाला है, ठीक है। मेरी तो ढैया चालू होने वाली है। हाँ ढैया चालू होने वाली है आपकी। इज इट गुड और जिन बैड? जिनकी सिंह राशि है उनकी ढैया चालू होने वाली है, धनु राशि है उनकी ढैया चालू होने वाली है, ठीक है। तो गुड है कि बैड है? हाँ उसको समझते हैं। तो क्या होता है ना कि जो शनि है वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, उसके बाद मूव करके अगली राशि में चले जाते हैं, और ऐसे 2.5 साल वो घूमते रहते हैं। तो जब वो हमारी राशि के 2.5 साल पहले, 2.5 साल इसके ऊपर और 2.5 साल इसके आगे, तो 2.5 7.5 साल, ठीक है। अच्छा, आपने बोला था कि 60 ईयर्स 2 7.5, 90 ईयर्स 3 7.5। देखो मैं आपको फॉलो करता हूँ, ठीक है। मगर जब मैं 12th में था तब मेरे पे 7.5 थी, ठीक है। अब ये ढैया का मतलब कि फिर से 7.5 आने वाला है? 7.5 अलग है, ढैया अलग है। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर ढैया चालू हो गई है तो 5 होगा, फिर 7.5 होगा, फिर हाँ नहीं, ढैया इज 2.5 साल ओनली, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ढैया का मतलब ये तो नहीं है कि ये कंटिन्यूस 7 साल ही, मतलब ढैया बोले तो मुझे लगता है कि ढैया तो 2.5 साल को कहते हैं, इनिशियल 2.5 साल को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, टोटल 2.5 साल। अच्छा ओके, फिर खत्म, ठीक है, और फिर फ्री, ठीक है। 7.5 इज 2.5 हाँ। तो वो इकट्ठे आती है? हाँ वो इकट्ठे आती है। जैसे मेरी 2020 से चल रही है, अभी तक चल रही है, 2027 तक चलेगी, ठीक है। तो आपको तो कुछ दे के जाएंगे। हाँ दे ही दे ही रहे हैं, हैं, obviously, मिलिन बैठे सामने दे ही अरे नहीं नहीं रहे नहीं, हैं। बढ़िया। तो 2020 से मेरी 27 तक ये 7.5 साल आराम से सीधे एक सीक्वेंस में चलेंगे। पर ढैया क्या होता है, सिर्फ 2.5 साल एंड खत्म, ओके। फिर एक होती है शनि की महादशा, ठीक है। शनि की महादशा 19 साल की होती है, 19 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। लंबा टाइम पीरियड होता है, कंटिन्यूअस, ठीक, चलता ही रहता है वो, ओके। सो अभी तोते बोल जाते होंगे उसे तो। डिपेंड करता है कि शनि कैसा है कुंडली में, ठीक है। मेरा कैसा है? जैसे आपका मिक्स है, ठीक है, बिजनेस भी दे रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5वें घर में है ना शायद। छठा घर दुश्मन, एनिमिटी, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, उसका भी लॉर्ड सैटर्न ही है, और बिजनेस का लॉर्ड भी सैटर्न है, मैरिज का लॉर्ड भी शनि है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, 11 नंबर देख रहे हो आप? हाँ जी। ये 11 नंबर 7th हाउस में। हाँ, 7th हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज एंड बिजनेस, ठीक है। और 11 नंबर किसका होता है? 11 नंबर को शनि की राशि, कुंभ राशि, ठीक है। अच्छा। सो 11 नंबर शनि इसके मालिक हैं, बैठे कहाँ हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 के तो मालिक हैं, बैठे 5वें में। 5वें, एक सेकंड, हाँ बैठे 5वें में, वीनस के साथ बैठते हैं ना। सो 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ रोमांस, हाउस ऑफ रोमांस, वाओ, हाउस ऑफ रोमांस, एजुकेशन, चाइल्ड और इंटरटेनमेंट, मंत्र, ये सब 5वें घर की बातें हैं। तो शादी का मालिक बैठा रोमांस के घर में, तो जिससे रोमांस हुआ उससे शादी हो गई, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, वीनस 5वें घर में अपने आप ही दे देता है, ठीक है, अफेयर भी देता है, ठीक है। मतलब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं नहीं कह रहा अफेयर हो गया आपको, नहीं तो अभी घर जाके लड़ाई हो जाए, ठीक है। बहुत चप्पलें पड़ेंगी। ओके, अभी अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि अभी होने क्या वाला है, ठीक है। तो शनि अभी तक 2.5 साल तक कुंभ राशि में बैठे थे, जनवरी 2023 से अभी जब हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके 7th हाउस में बैठे थे, ठीक है। 7th हाउस में बैठने के बाद में शनि काफ़ी बिजनेस को फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन करता है, इवन स्पाउस से भी काफ़ी लड़ाइयाँ करवाता है, मिसकम्युनिकेशन करवाता है,
अब वो 8वें घर में जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जिससे आप बच के रहेंगे, दिस इज़ अ टाइम फॉर लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, ठीक है। किसी भी चीज़ में फंस हो गया आप, ठीक है, क्योंकि 8वें घर में जा रहा है, सडन लॉस के घर में, ठीक है। डराऊं? हाँ प्लीज। तो 8वां घर यहाँ पर इस चीज़ का है, तो झगड़े लड़ाई, इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशे में ज़्यादा चले जाना, ठीक है, इसका भी खतरा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अचानक से कोई जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक्चुअल में वो बहुत बड़ा लॉस बन जाएगी। वेरी प्रोन फॉर फ्रॉड एंड स्कैम्स, ठीक है। अच्छा। मतलब कि प्रॉमिस किया कि इतना चेक काटेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका पूरा स्कैम हो गया, ठीक है, वो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। सो ये आने वाले जो 2.5 साल हैं या 2 साल हैं, वैसे तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे दे दूंगा रेमेडी, ठीक है, बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है, बट टफ है, ठीक है। इसमें रेडी रहिएगा कि काफ़ी चैलेंजेस मेरे सामने आने वाले हैं। उसके बाद जब 2.5 साल बीत जाएंगे, यानी 2027 में वो आपके भाग्य के घर में जाएगा, ठीक है, वहाँ पर ये अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ 2 साल के लिए हैं। अगर झेल ले गए, अच्छे से बच गए, कैसे बचना है? 8वें घर का काम करना है। 8वें घर का काम होता है, और क्योंकि शनि है तो जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उनको खाना खिलाना है, ठीक है। अच्छा। चैरिटी करना है, ठीक है। बस अगर एक ये सिंपल सी चीज़ हम फॉलो कर ले गए, ठीक है, तो बहुत कम रिजल्ट मिलते हैं। ऑल्दो आपका जो जुपिटर है ना, वो देख रहा है 8वें घर को, तो वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी एक्सॉल्टेड जुपिटर, कि बहुत हद तक नहीं भी परेशान होने मैं दूंगा। बट यहाँ पे किसी भी चीज़ को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी ग्रैब मत करिएगा, 10 दिशाओं से सोचना पड़ेगा, इज़ इट गुड फॉर मी और बैड फॉर मी। और लड़ाई झगड़े, इंटॉक्सिकेशन, इससे बहुत दूर रहना है, अदरवाइज ये डाउनफॉल का टाइम हो जाता है, ठीक है। फिर 2.5 साल बाद फिर जब भाग्य के घर में जाएगा तो राइज कराएगा। तो ये है एक छोटा सा, क्या बोलेंगे, स्नैपशॉट, ठीक है। और एक चीज़ देखो, आपका कम्युनिकेशन का हाउस होता है 3rd, वाणी का हाउस होता है, यानी टोन हमारी कैसी रहेगी, दैट इज 2nd हाउस, ठीक है। मरकुरी बातूनी बनाता है, जब दूसरे घर का मालिक बनता है तो बातूनी बनाता है। तो आपके दूसरे तीसरे घर का मालिक और 11वें प्रॉफिट के घर का मालिक सब बैठे हैं यहाँ पे, 5वें घर में, ठीक है, द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे आपका यही रहने वाली है लाइफ अब, ठीक है। ये सारा पैसा इंटरटेनमेंट में है, और इससे ये भी शो होता है कि क्या पता, जैसे आप अभी यू सेड कि आपका वाइफ एक्सपेक्ट कर, ऐसे आपने कहा कि वाइफ आपके बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी आ जाए, अच्छा, ठीक है, प्लीज आई तो ये भी पॉसिबल है। आई वांट दैट। जैसे देखो, धन का मालिक बेबी हाउस में बैठा है, तो जैसे बेबी आएगा मनी भी राइज कराएगा, ठीक है। तो ये एक और काउंटर हो गया सैटर्न 8th हाउस के ट्रांजिट का, ठीक है। तो जब इंसान गुरु का बंदा होता है ना, तो अच्छी पोजीशन भी बन जाती है चार्ट में, खराब पोजीशन के साथ साथ, तो उसे काउंटर करती हैं, ठीक है। जय माता दी। तो ये वाली चार्ट में इतना अच्छा चार्ट है, इंटरेस्टिंग चार्ट है। और वो जो जुपिटर केतु मैंने बोला कि इसको ब्लेस कर दोगे आप दिल से, यार तेरा काम हो जाए, ठीक है, हो जाएगा उसका काम। और ये थ्रू आउट लाइफ रहने वाला है। शादियों और पार्टियों के लिए ऑर्डर बुक किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कॉल मी। सही है। मजा आ रहा है आपको? हाँ मतलब मजा मुझे, आई लव चैलेंजेस। अगर इजी होती ना तो वो लाइफ ना होती, और लाइफ को ऐसे ही समझना आई थिंक वाइजनेस है। अकल इसी में ही है कि लाइफ को आप ये मत समझें कि पैसे आते रहेंगे। देखो हम कोई बड़े राजाओं के बेटे तो नहीं हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हमको पाला पोसा बड़ा किया और कमाने योग्य किया, मतलब यू नो। तो चैलेंजेस तो अगर मैं अभी हार मान लूँगा, अगर मेरे पापा ने हार मान ली होती तो मैं ना होता। तो आई लुक अप टू माई फादर इज़ माई हीरो यार। और उनका थोड़ा सा भी ज़रा सा भी नाम हो जाए और ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ ऑल इज़ माई पर्पस इन दिस लाइफ।